नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। बिहार की राजधानी में लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी और शिक्षकों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बीपीएससी की परीक्षा जो 70वीं सीसी है उसको रद्द करने को लेके, प्री एग्जाम जो था उसको रद्द करने को लेके लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और कैसे उस पर जाति की जा रही है वो भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब राज्य के अनेक अलग अलग जिलों में भी इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैसे अभी त्रिवेणीगंज सुपौल जिले में हम, और सुपौल के त्रिवेणीगंज में अभी आयसा के द्वारा बीपीएससी की 70वीं सीसी परीक्षा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्री परीक्षा को रद्द करो, ये एक जुलूस निकाला गया है। यहाँ पे हमारे साथ में संतोष कुमार सियोटा जी हैं, यहाँ पे अमित चौधरी जी और ढेर सारे छात्र हैं, छात्र नौजवान। सर, क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो धरना पटना में लगातार कई दिनों से दिया जा रहा है, आज आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज से 10 दिन पहले जो बीपीएससी का स्टूडेंट था, वो बीपीएससी का जो 70वीं परीक्षा हुआ था, उसको रद्द करने के लिए, चूँकि आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार का परीक्षा सिस्टम जो है माफियाओं के चंगुल में फँस चुका है। तो छात्र अपने अधिकार की बात जब परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तो वो कह रहा था कि जो पेपर हुआ है, उसको रद्द किया जाए। छात्र इस मांग को लेके गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे। 9 दिन तक 8 दिन तक अनशन किया गया। जब 25 दिसंबर जब पूरे देश में, देश ही नहीं पूरे दुनिया में क्रिसमस का लोग खुशहाली मना रहा था, उसी दिन सत्ता पोषित गुंडा यानी वर्दी का सहारा लेकर नीतीश कुमार ने उन निहत्थे अभ्यर्थियों पर, जो हमेशा अपने पेट के खातिर, अपने समाज के खातिर, अपने अधिकार के खातिर वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे, छात्रों के हित की बात कर रहे थे, खुद की लड़ाई लड़ रहे थे, उस पर वहाँ पर लाठी बरसाई गई। वो उसका अगर वीडियो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो कितने मायूस हैं। लेकिन ये सत्ता में बैठे जो सरकार है, उनको शर्म नहीं आ रही है, लाज लिहाज नहीं है, और पूरे परीक्षा प्रणाली को माफियाओं के गिरफ्त में दे दिया गया है। तो आयशा का मांग है, पूरे बिहार भर में, पूरे देश भर में आयशा इसके खिलाफ आंदोलन चला रही है, और आयशा का मांग है जो 70वीं परीक्षा है, बीपीएससी की परीक्षा है, उसको रद्द किया जाए और जो छात्र वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग को माना जाए। अमित जी हमारे साथ, सर क्या कहेंगे? अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा 25 दिसंबर को भी देखा गया कि स्टूडेंट के साथ कैसे बर्ताव किया गया, उस बेसिस पे क्या लग रहा है, बिहार में सही में सुना जाएगा क्या? सुनना पड़ेगा, हाँ? सुनना पड़ेगा सरकार को, चूँकि ये तो आप समझ ही रहे हैं कि जो नॉर्मल से लोग इस बात को समझ सकते हैं, जो पेपर लीक तो कहीं एक जगह नहीं हो सकता है। पेपर लीक हुआ तो इसका मतलब जो कोई जो सेंट्रलाइज़ तरीके से, केंद्रीकृत तरीके से किसी गैंग ने इसको जो पेपर को आउट किया है, तो क्या वो एक ही सेंटर के लिए आउट किया गया है? ये तो सरकार बेवकूफ़ बना रही है हम लोगों को ना, क्योंकि सरकार के लोग ही पेपर को लीक कर रहे हैं। आज आपको पता चला होगा कि पालीगंज पटना के बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बीपीएससी अभ्यर्थी सोनू 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 ने सुसाइड कर लिया इस मुद्दे पे। क्यों कर लिया? हमारे छात्र इसकी हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आत्महत्या नहीं सर, हत्या है। क्योंकि ये सरकार लगातार पेपर लीक कर रही है और जिनके पास पैसा है वो पेपर खरीद के एग्जाम दे रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं, और हमारे जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं वो एकदम से मायूस हैं, वो अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आयशा का डिमांड है, आरवाए का डिमांड है, माले का डिमांड है, जो पूरी तरह से परीक्षा को कैंसिल किया जाए और फिर से अच्छे तरीके से, संवैधानिक और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को फिर से लिया जाए। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसा कि लगातार 9-10 दिन से चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन 2-3 दिन पहले बीपीएससी की तरफ से भी नोटिस आया कि ये लोग बेफालतू कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। तो बीपीएससी कौन है भाई? वो भी तो सरकार का ही हिस्सा है ना, हाँ। वो भी तो माफियागिरी ही कर रहा है ना। आप एक बात बताइए, मैं सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो भी हम लोगों को देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, क्या वहीं पे लीक हुआ है? प्रश्न पत्र एक संगठित गिरोह के द्वारा लीक किया गया है, और जो लीक किया गया है वो एक ही सेंटर के लिए लीक किया गया होगा। ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है सरकार। नीतीश कुमार और बीपीएससी का चेयरमैन और जो भी शिक्षा मंत्री बिहार सरकार जो भी है, वो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है जो प्रश्न पत्र लीक हुआ और एक ही सेंटर पे हुआ हो? हर जगह प्रश्न पत्र लीक हुआ है, और सरकार अपना गिरेबान बचाने के लिए, अपनी बातों को सही साबित करने के लिए एक ही जगह का एग्जाम पोस्टपोन करने की बात कर अच्छा, रही एक है। चीज बताइए, आयशा के द्वारा आगे क्या किया जाएगा? अभी जैसा कि आप लोग धरना दे रहे हैं त्रिवेणीगंज में, सुपौल के अलग-अलग जगहों पे, तो क्या लग रहा है आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो है अपने निर्माण काल से ही छात्रों के लिए हमेशा लड़ती आई है, और ये एक शुद्ध छात्र संगठन है।
और हम लोग इस मुद्दे पे लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने इससे पहले भी लड़ा है, नई शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ा है, हम लोगों ने इससे पहले शिक्षा के भगवाकरण के खिलाफ लड़ा है, और हमारा जो लड़ाई जो अभी राज्यव्यापी है, ये राष्ट्रव्यापी होगा और सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि जायज मांग है। ये सिर्फ हमारी ही नहीं, आम छात्रों की बात है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये छात्रों का भविष्य के साथ खेला है। इसीलिए हम लोग जो है इस मुद्दे पर लंबी जितने दिन तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे, और इस पूरे तरह 17वीं बीपीएससी को कैंसिल करवा के रहेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे एक बीपीएससी के छात्र भी हैं, इस बार आप एग्जाम दिए जी? हाँ, एग्जाम दिए। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, आप इस बार एग्जाम दिए, क्या लग रहा है हर जगह के सही में मतलब पेपर लीक का असर हुआ है क्या? असर तो बहुत हुआ है। मेरा सेंटर था बांका पे 12:55 में मिला, वहाँ पे ठीक-ठाक था। हाँ। लेकिन मैट्रिक इंटर का जो परीक्षा होता है, उसमें भी आधा घंटा लेट नहीं होता है परीक्षा, उसमें सही सही से होता है। यहाँ पे 1 घंटा लेट दिया गया आप पेपर। लोग को 1 घंटा लेट हम मिला? लोगों को नहीं दिया था, हाँ। बापू बापू सभागार सभागार में का दिया बात गया कर था। रहा है। तो कुछ न कुछ बात तो ज़रूर है ना। आप लोगों को टाइम पे मिल गया था? 12:55 में मिला था। बार- 11:55 में। 11:55 में मिला। हाँ, आप लोग को लगभग लेट ही से मिला। हाँ, लगभग मिला, लेकिन हाँ। ठीक-ठाक था। मेरे में कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1 घंटा लेट कैसे हो गया, पेपर दे दिया। कुछ न कुछ तो पेपर बाहर गया है, तभी तो ऐसा बात हुआ है। क्या कहेंगे, क्या लगता है अभी जैसे कि लाठीचार्ज हो रही है पटना में लगातार बच्चे आपके दोस्त भी वहां पे गए होंगे, दोस्त भी वहां पे होंगे जो धरना प्रदर्शन पे बैठे होंगे, कैसे लाठीचार्ज हो रही है, इस माहौल में क्या लगता है आपको? लाठीचार्ज तो बहुत गलत है, क्योंकि वो हाथ जोड़कर सब बैठे हुए थे, तो वहाँ बैठे देना चाहिए था। यहाँ पे यूपी में है, सब गेट पकड़ के खड़े रहे बहुत दिनों तक, लेकिन योगी सरकार कुछ नहीं की। हाँ। अब खड़ा रहा था अभ्यर्थी, लेकिन कोई उस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ पे लाठीचार्ज करने लगता है। मतलब बच्चे का जो एक हक है धरना देने का, जो सत्याग्रह कर सकते हैं बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से, उस पे भी लाठीचार्ज हो रहा है। यहाँ पे यूपी में हुआ, एमपी में हुआ, सब गेट के बाहर खड़ा रहा। सरकार मानी ना बात। यहाँ पे बात नहीं मान रही है सरकार। और कितना लंबा चलेगा? चलेगा जब तक रद्द नहीं होगा, तब तक चलेगा ये। कब तक चलेगा? देखिए अभी मैं त्रिवेणीगंज के सुपौल के त्रिवेणीगंज में हूँ और यहाँ पे कैसे आयशा वाले अपना झंडा बुलंद कर चुके हैं कि जब तक परीक्षा पूरा तरह से रद्द नहीं हो जाता तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। बाकी आपको क्या लगता है, जैसे पटना में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है सही में क्या गवर्नमेंट सुनेगी इस बात को, और जो लाठीचार्ज कहां तक सही है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और देखते रहे सब न्यूज़ लाइव। मैं हूं रिंकेश, धन्यवाद।